Hello, good afternoon. Myself Sunana Thakur, Senior Nursing Tutor from RPIMS College, Bastada, Karnal. Today we are discuss about the Glasgow Coma Scale. ठीक है, Glasgow Coma Scale हम मेनली यूज़ करते हैं न्यूरो के पेशेंट्स के लिए. ठीक है, न्यूरो के पेशेंट को वैसे तो नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है उसकी तो 15 उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पता लग जा रहा है कि उसकी 15 है. तो हम Glasgow Coma Scale में क्या क्या पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, बाकी उसके जो फर्दर आते हैं आई वर्बल मोटर रिस्पॉन्स वो सारी स्कोरिंग चेक करेंगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन. द स्केल वॉज पब्लिश्ड इन 1974 बाय द ग्राहम ट्रस्टे एंड द ब्रायन जे जेनेट, जो क्या थे, प्रोफेसर थे न्यूरोमस्कुलर यूनिवर्सिटी ऑफ द ग्लासगो इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल साइंस एट द सिटी साउथर्न जनरल हॉस्पिटल में. ठीक है, अ पेशेंट असेस्ड अगेंस्ट द क्राइटेरिया ऑफ द स्केल एंड द रिजल्टिंग पॉइंट्स गिव अ पेशेंट स्कोर बिटवीन 3 to 15. ठीक है, 3 इंडिकेट करता है कि वो डीप कॉन्शियस में है. ठीक है, और 15 इंडिकेट करता है वो फुली कॉन्शियस है. ठीक है, अब डेफिनेशन. द ग्लासगो स्केल इज अ न्यूरोलॉजिकल स्केल विच एम टू गिव अ रिलायबल वे ऑफ रिकॉर्डिंग द कॉन्शियस स्टेटस ऑफ द पर्सन. कि हम ग्लासगो स्केल से क्या करें, एक तो न्यूरोलॉजिकल स्केल है, उससे हम रिलायबल अनकॉन्शियस लेवल चेक करते हैं, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट की या पर्सन की. स्केल स्कोरिंग में क्या आता है, आई रिस्पॉन्स 1 to 4 जिसका रेटिंग होगा, वर्बल 1 to 5, मोटर इज़ 1 to 6. ओके, अब देखो आई ओपनिंग में क्या है कि कितना रिस्पॉन्स कर रहा है वो आई ओपनिंग का. ठीक है, अब देख रहे हैं हम एडल्ट्स का मेनली. ठीक है, एडल्ट्स में अगर हम देख रहे हैं तो वो स्पॉन्टानियसली कर रहा है. अगर एकदम से कर रहा है कि मतलब आप आए रूम में बात करी, लाइक फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का नाम है मिस्टर वरुण, तो हम आया बोला हाँ जी मिस्टर वरुण जी कैसे हैं आप, तो एकदम से उसने नज़रें घुमाई, स्पॉन्टानियसली रिस्पॉन्स किया. ठीक है, तो मतलब 1. ठीक है, और कुछ ज़्यादा बात करने पे अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो 2. ठीक है, और अगर हम उसको पिंच कर रहे हैं या पकड़ रहे हैं उसके हाथ को तब वो स्टिमुलाई दे रहा है तो वो 3 हो गया. अगर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, पेन पे भी, बात करने पे भी और आने पे भी, तो नन, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो मतलब उसका 4 स्कोर है. ठीक है, वर्बल में हम क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट स्पीच, मतलब उससे कुछ पूछ रहे हैं हम. ठीक है, रिगार्डिंग प्रीवियस कि हाँ कहाँ पे हो आप. ठीक है, तो वो अप्रोप्रिएट बता रहा है कि हाँ मैं यहाँ हूँ, बट वो कंफ्यूज्ड है. अगर उससे पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या, और वो बता रहा है कि मैं यहाँ से, मतलब मेरा नाम नहीं बता रहा है, यहाँ से बता रहा है कि अपने डिटेल बता रहा है एड्रेस की, तो वो कंफ्यूज्ड है. ठीक है, तो 2 स्कोर करेंगे. और अगर वो इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ कर रहा है तो 3. और इनकम्पैटिबल और स्पेसिफिक साउंड्स दिखा रहा है वो, तो हम उसको 4 स्कोर करेंगे. ठीक है, और वर्बल अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो, ठीक है, वर्बली कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो हम उसको क्या करेंगे, 5 स्कोर करेंगे. मोटर में क्या है कि हम उसको कमांड दे रहे हैं. ठीक है, कि मतलब पैर उठाओ. ठीक है, तो वो उठा रहा है, ओबे कर रहा है कमांड को, तो 1. अगर लोकलाइज द पेन, कि हम उससे पूछ रहे हैं कि पेन को लोकलाइज करो, है ना, कि तो वो बताएगा वो, अगर लोकलाइज कर पा रहा है तो मतलब 2. विदड्रॉ टू पेन, ठीक है, पेन को विदड्रॉ कर रहा है तो 2 है. ठीक है, सॉरी 3 है. और अगर डिकॉर्डिकेशन ऑफ द पेन, मतलब डिकॉर्डिकेशन मान नहीं रहा वो पेन के लिए, तो 4 है. और 5 है डिसर्बेट टू द पेन, तो 5 है. और 6 मतलब बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं है उसका, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करना चाह रहा है. ठीक है, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है. ठीक है, अब इनको फर्दर डिवाइड किया कि आई में क्या क्या देखते हैं हम. आई ओपनिंग देखते हैं, उसकी स्टिमुलस पे है, स्पीच पे है, आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली है. वही सेम वर्बल का है कि कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है, या तो फिर कुछ साउंड्स निकाल रहे हो, मॉर्निंग वगैरह कर रहा हो, या इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, या वो कन्फ्यूज्ड है, या अगर वो फुली ओरिएंटेड है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम देंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ गया मोटर. कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अगर, या तो मतलब मोटर में तो फिर वही है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो फिर हाईएस्ट स्कोर उसका जाता है, लोएस्ट स्कोर जाता है उसका 1. ठीक है, और या फिर अगर उसका जो है मोटर रिस्पॉन्स में डेक्सरवेट रिस्पॉन्स है, डेकोरेटिव पोस्चरिंग है उसकी, तो वो भी हम अलग से रिस्पॉन्स करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ गया वो विड्रॉल कर रहा है पेन को, लोकलाइज कर रहा है पेन को, ओबे कर रहा है कमांड्स को, तो हम उसको 6 स्कोर देंगे. ठीक है, ये फर्दर कुछ अलग दी इन्होंने, जैसे ग्लासगो स्केल के फीचर्स लाइक स्पॉन्टानियस, टू साउंड, टू प्रेशर और नन. ये भैया कि हम इसको ना E4V5M6 ऐसे करके याद रखते हैं. ठीक है, जो माइल्ड होगा, जो हम ग्लासगो स्केल में को जो काउंट करेंगे वो 13 to 15 है. मॉडरेट होंगे 9 to 12, 3 to 8 सीवियर, मतलब उनका सीवियरली कॉन्शियस लेवल है वो
अनकॉन्शियस एक टाइप से, ठीक है, और माइल्ड में सेमी कॉन्शियस, मॉडरेट में फुली कॉन्शियस आ जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो सीवियर वाली रेटिंग दे रखी है इन्होंने 8 GCS जिसका लेस देन 8 to 9 है, ठीक है, वो वही कि उसका डिस्टर्ब है न्यूरो सिस्टम, ठीक है। और मॉडरेट में आ जाता है 9 to 12 और माइनर में आ जाता है हमारा ग्रेटर देन 13 to 15। ओके, आज के लिए इतना ही, ग्लासकोमा के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, हैव अ